नमस्कार, शेखर की बात में आप सबका स्वागत है। आगे पढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। मित्रों, राहुल गांधी जो कर रहे हैं वह किसी के समझ में आए तो जरूर बताएं। और जो कर रहे हैं वह ऐसा नहीं है कि किसी एक मुद्दे पर, हर मुद्दे पर वह कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इस देश के खिलाफ उनकी भावना को प्रकट करता है। मित्रों, जरा सोचिए, हमारा देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के फैसले को देश के अंदर विवादों में घसीटने से कांग्रेस को क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा, वोट मिलेगा, या किसी देश विशेष, समुदाय विशेष का समर्थन मिलेगा? आखिर क्यों कांग्रेस राष्ट्रीय महत्व के इस मुद्दे को विवादित बना रही है? मित्रों, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का सरकार का फैसला जितना सराहनीय है उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है इसको विवादों में घसीटा जाना। देश की सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े विषय पर राजनीति किसी के हित में नहीं है। पहलगाम में आतंकियों की नृशंसता के बावजूद जवाब देते हुए भारत ने जिस तरह संयम बरता उसकी तारीफ सभी कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से उकसावे वाली घटना, उकसाने वाले कदमों के बाद भी भारत की प्रतिक्रिया सधी, सटीक और नियंत्रित रही। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जवाब ही नहीं दिया, उसकी असलियत भी दुनिया के सामने ला दी है। इस्लामाबाद के बचे हुए सपोर्ट सिस्टम को खत्म करने और भारत की चिंता और निर्णय से दुनिया को वाकिफ कराने के लिए सरकार की ओर से 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विभिन्न देशों में भेजे जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उसके मकसद पर सवाल उठाकर देश और हिंदुओं को महत्वहीन बता रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मारे गए हिंदुओं के प्रति कांग्रेस की सहानुभूति दिखावा थी। सरकार के समर्थन की बात तात्कालिक प्रतिक्रिया थी, क्योंकि पूरा देश आक्रोशित था और उस समय न चाहते हुए भी समर्थन में बयान देना, अपनी प्रतिक्रिया देना कांग्रेस की मजबूरी थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी दलों ने सरकार और सेना के प्रति समर्थन जताया था। सरकार ने भी उसी भावना का सम्मान करते हुए सभी दलों से सांसदों को प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया। लेकिन कांग्रेस के सदस्यों, खासकर सांसद शशि थरूर को लेकर हो रहा विवाद बिल्कुल अनचाहा है। इससे एक अच्छा मकसद नकारात्मक खबरों में घिर गया है। मित्रों, सवाल उठता है कि विपक्ष द्वारा व्यक्त की गई एकजुटता कहां गई? कांग्रेस ने थरूर का नाम नहीं भेजा था, सरकार ने उन्हें अपनी तरफ से शामिल कर लिया। जिनके नाम कांग्रेस ने दिए थे उनमें से सिर्फ एक नाम को सरकार ने रखा है। कांग्रेस का आरोप है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर बीजेपी ओछी राजनीति कर रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के भेजे नामों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मित्रों, यह तस्वीर उससे बिल्कुल अलग है जब सारे दल आतंकवाद के खिलाफ जंग में एकजुट नजर आ रहे थे और कांग्रेस की एकजुटता की बातें अब छलावा और झूठी लग रही हैं। मित्रों, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे संवाद का विषय हो सकते हैं, संवाद का विषय होते हैं, विवाद का तो बिल्कुल भी नहीं। थरूर पहले संयुक्त राष्ट्र में काम कर चुके हैं, विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं। उनके अनुभव का फायदा निश्चित रूप से डेलीगेशन को मिलेगा। हालांकि कांग्रेस को लगता है कि उसके सांसद को चुनने से पहले उससे पूछा जाना चाहिए था। इस अपेक्षा को गलत नहीं कहा जा सकता है, मगर इसे विवाद का मुद्दा बनाने से बचा जा सकता था।
और नाम तो संसदीय कार्य मंत्री ने आपसे मांगे ही थे, लेकिन आपने काम के हिसाब से नाम न देकर चाटुकारों का नाम भेजा, जो समय समय पर अपना पाकिस्तान प्रेम कई बार प्रकट कर चुके हैं। अच्छा होता कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप के बजाय सीधे आपस में बात करते। कांग्रेस ने जिन लोगों के नाम भेजे, जिनका पाकिस्तान प्रेम समय समय पर छलकता रहा है, वो विदेशों में जाकर भारत के इस राष्ट्रीय महत्व के विषय पर नहीं लगता है कि भारत का पक्ष ईमानदारी से रख पाते। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सबका धर्म है कि राजनीति से ऊपर उठें। शशि थरूर और कांग्रेस के रिश्ते पिछले कुछ समय से ठीक नहीं रहे हैं, लेकिन यह एक सांसद और उसकी पार्टी के बीच का मसला है। यहां जो मुद्दा सामने है वह देश से जुड़ा है। इसमें सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। मित्रों, भारत सरकार ने फैसला किया था कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दुनिया के 23 देश की राजधानियों में जाएगा और वहां पाकिस्तान की करतूत को दुनिया के सामने रखेगा, पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अलग अलग दलों से नाम मांगे थे। आप हैरान होंगे कांग्रेस ने जो नाम दिए थे। मित्रों, कांग्रेस ने जो 4 नाम दिया था उसमें से 3 को सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। उन 4 नामों में पहला नाम दिया था नासिर हुसैन का। नासिर हुसैन कर्नाटक से राज्यसभा सांसद है। यह वही नासिर हुसैन है जिनकी जीत पर कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। दूसरा नाम कांग्रेस ने जो दिया, लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई। आप लोगों को यह भी पता होगा कि गौरव गोगोई की पत्नी की नागरिकता को लेकर के किस तरह से सवाल उठे थे, और यह सच भी निकला कि वह एक विदेशी नागरिक है। भारत की फर्जी नागरिकता लेकर भारत के खिलाफ कृत्यों में शामिल रहने वाले लोगों से उनके संबंध उजागर हुए थे। गौरव गोगोई की पत्नी को लेकर असम में केस दर्ज है। उनका पाकिस्तान के कुछ संदिग्ध लोगों से संबंध भी सामने आए थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा समय समय पर गौरव गोगोई को लेकर के बोलते रहते हैं और कांग्रेस के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं होता है। गौरव गोगोई को कांग्रेस ने चुना और उनका नाम भेजा। तीसरा नाम भेजा आनंद शर्मा का, जो हिमाचल के नेता है, मंत्री रह चुके हैं। इस बार उनको राज्यसभा जाने लायक कांग्रेस ने नहीं समझा, इसलिए इस समय वह किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उनका नाम इस सूची में दिया। क्या लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में से कांग्रेस के पास कोई योग्य नहीं था? चौथा नाम कांग्रेस ने अमर सिंह का भेजा, जिसे सरकार ने डेलीगेशन में रखा है। बाकी 3 नामों को अस्वीकार कर दिया। अब कांग्रेस की शिकायत क्या है? कांग्रेस की शिकायत है कि उसने जो नाम भेजे उसको सरकार ने रिजेक्ट क्यों किया। इनमें से 3 नाम सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है, और सरकार ने जिसका नाम रखा है कांग्रेस से, खास तौर से राहुल गांधी, असहज है। सरकार ने पहला नाम कांग्रेस से शशि थरूर का रखा, और शशि थरूर का इस लिस्ट में नाम ही नहीं रखा, बल्कि थरूर इस पूरे डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। सरकार ने यह भी बता दिया। यह निर्णय कांग्रेस की परेशानी है, राहुल गांधी की परेशानी है। शशि थरूर को इतना महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सरकार दे रही है, राहुल गांधी को यह बात पच नहीं रही। अरे मूर्ख, जिम्मेदारी उसी को मिलेगी जो योग्य हो। जो पप्पू है उसे कोई जिम्मेदारी देना चाहेगा क्या? अब राहुल गांधी को विदेश मामलों में कहीं भेज दिया जाए तो वो जाकर क्या करेंगे? भारत की और मिट्टी पलीत करके आ जाएंगे। अब राहुल गांधी अगर इसलिए परेशान हैं कि हमारे रहते भला किसी दूसरे कांग्रेसी को इतना महत्वपूर्ण पद कैसे मिल गया,
तो राहुल गांधी को अपनी मानसिक स्थिति का इलाज कराना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह की क्रिया हर मुद्दे पर कर रहे हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि यह मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का है। वो हर चीज को राजनीति में घसीट करके और हर काम को विवादित बनाना चाह रहे हैं। कांग्रेस से दूसरा नाम सरकार ने जो निर्धारित किया वह मनीष तिवारी का। मनीष तिवारी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। पिछली सरकार में, पिछली लोकसभा में डिप्यूटी लीडर थे लोकसभा में, अभी भी सांसद है, पंजाब से आते हैं। सरकार ने कांग्रेस से तीसरा नाम जो रखा हुआ पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का है। वे विदेश मामलों के अच्छे जानकार हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनका नाम नहीं भेजा था। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर काम के हिसाब से नाम नहीं भेजा, अपने चमचे चाटुकारों का नाम भेजा। और चौथा नाम अमर सिंह का, जिसे कांग्रेस ने भेजा था, सरकार ने उसे बरकरार रखा है। बाकी तीन को जो कांग्रेस ने भेजा था उसे रिजेक्ट कर दिया। मित्रों, राहुल कांग्रेस ने अपने रुख से दो बातें साफ कर दी है। एक तो पार्टी के अंदर के झगड़े को सार्वजनिक कर दिया। शशि थरूर जो है वह राहुल गांधी के निशाने पर है। राहुल गांधी की मुश्किल यह है कि थरूर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर पार्टी लाइन नहीं, देश हित को आगे रखते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो देश विरोधी चेहरा है, जो मुस्लिम परस्त चेहरा है, चाहे कोई मुसलमान कितना भी गंदगी कर दे, गलत कर दे, कांग्रेस इसका विरोध नहीं करती है। चाहे वह मसला राष्ट्रीय महत्व का हो या अंतर्राष्ट्रीय महत्व का। शशि थरूर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सदैव देश के पक्ष में बोलने वाले के नाम से की पहचान रखते हैं, लेकिन थरूर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर पक्षपात नहीं करते हैं, तो यह बात राहुल गांधी को अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस की जो लाइन है वह इससे बिल्कुल अलग होती है। राहुल गांधी को भारत के अंदर वोटों के गणित में फिट नहीं बैठता है शशि थरूर का जो विचार है, बयान है। क्योंकि राहुल गांधी का वोट देश को, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने वालों में ही मिलने वाला होता है। हमने देखा है, ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा थरूर ने की, युद्ध विराम की भी प्रशंसा थरूर ने की, विदेश मंत्री की प्रशंसा थरूर ने की, जो कांग्रेस और राहुल गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं। इसके अलावा अभी हाल ही में पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व गृह मंत्री भी रहे थे, जो पी चिदम्बरम ने कहा था कि इंडी गठबंधन का भविष्य बड़ा अंधकारमय है। पता नहीं वह है भी या नहीं। और बीजेपी की तारीफ किया था पी चिदम्बरम ने, कहा था कि बीजेपी बड़ा ही ऑर्गेनाइज पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, इस तरह की कोई पार्टी देश में अभी दूसरी नहीं है। जाहिर सी बात है राहुल गांधी को यह बात पसंद नहीं आएगी, तो अब निशाने पर पी चिदम्बरम भी है, लेकिन उनकी वरिष्ठता और गांधी परिवार से नजदीकी रही है, सो राहुल गांधी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वैसे राहुल गांधी के लिए यह कोई मायने नहीं रखता, वरिष्ठता नजदीकी, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता वरिष्ठता नजदीकी का या विद्वत्ता का। क्योंकि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को राहुल गांधी ने जिस प्रकार से अपमानित किया था, अगर वरिष्ठता का ख्याल होता तो ऐसा नहीं करते। भाई बहन दोनों ने मिलकर उनको अपमानित ही नहीं किया, मजबूर होकर पार्टी से बाहर जाना पड़ा, उनको अपमान का घूंट पीना पड़ा। अमरिंदर सिंह राजीव गांधी के करीबी और उनके साथ काम करने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी रहे हैं। आप लोग भी अपनी राय जरूर बताएं, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इजाजत लेने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।